नमस्कार, आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। करीब 2 हफ्ते की खींचतान के बाद बीजेपी ने आखिरकार पूर्व सीएम रमन सिंह के करीबी धर्मलाल कौशिक को अपना नेता प्रतिपक्ष चुन लिया। इस चुनाव के बाद यह साफ हो गया है कि भले ही बीजेपी का छत्तीसगढ़ से सूपड़ा साफ हो चुका है, लेकिन रमन सिंह का बीजेपी में दबदबा बरकरार है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नेता प्रतिपक्ष के लिए लॉबिंग करते रहे दूसरे नेता अब चुपचाप बैठ जाएंगे या फिर लोकसभा चुनाव में सबक भी सिखाएंगे? चर्चा करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। एक तरफ विधानसभा में सत्ता पक्ष के विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ, तो दूसरी ओर विपक्षी बीजेपी नेता प्रतिपक्ष के यक्ष प्रश्न का उत्तर खोजने में लगी। दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों ने विधायकों के साथ बैठक ली। इस बीच शपथ ग्रहण करने वाले कांग्रेसी विधायक विधानसभा में भी बीजेपी के असमंजस पर चुटकी लेते रहे। अध्यक्ष जी, विपक्ष का पूरा सफाया हो गया। देखिए, एक भी आदमी है विपक्ष तो एक भी आदमी नहीं आने को भी तैयार नहीं कर पाए। गिद्ध युद्ध चल रहा है उनके बीच में। माननीय अध्यक्ष जी, नेता प्रतिपक्ष का पद को बहुत देर तक रिक्त नहीं रखा जा सकता, किसी ना किसी को आप नॉमिनेट करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पुन्नीलाल मोहल्ले जी को भारतीय जनता पार्टी का नेता चुन लिया गया है, उनको नेता प्रतिपक्ष घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आ गए हैं हाउस में। वो अकेले ही आए पार्टी से, इसलिए ऐसा लगता है कि नेता प्रतिपक्ष वही बने हैं। बीजेपी ने बैठक के बाद आखिरकार समाधान निकाल लिया। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह के खास धर्मलाल कौशिक को पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाने का ऐलान किया तो बधाइयों का तांता लग गया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के द्वारा जो दायित्व दिए गए हैं, हम सभी को साथ में लेकर के, सभी के वरिष्ठों का अनुभव का लाभ लेकर के और एक सशक्त सजग प्रहरी के रूप में हाउस के अंदर में अपनी भूमिका का निर्वाह करेंगे। पूरे प्रदेश को जानते हैं, उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया और सशक्त टीम है, मजबूत लोग हैं, 15 जरूर हैं मगर सब क्षमतावान है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वो सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े हैं उनको उठाने का काम करेंगे। ये है तो उनके अंदर की बात, लेकिन इसका अनुमान था पहले ही से, हम लोग का अनुमान था कि ऐसे ही होने वाला है और वही हुआ। अंततः उन्होंने जो फैसला लिया, अब कम से कम एक हो के छत्तीसगढ़ के हित में उनकी आवाज सामने आएगी, ऐसी हम लोग उम्मीद रखेंगे। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में हाईकमान ने एक बार फिर रमन सिंह पर भरोसा जताया, तो दूसरे दावेदार बृजमोहन अग्रवाल के पास भी दिल्ली के आदेश को मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर कांग्रेस के विधायक ने भी चुटकी ली। सत्ता पक्ष के पास में बहुमत इतना ज्यादा है कि कभी कभी डर लगता है, तो उसको डर को दूर करने का काम आपका है। इधर से डरने की जरूरत नहीं, बगल वाले से डरिए आप। बगल वाले से और पीछे वाले से भी। बृजमोहन ऐसा है, मुझे किसी से डर नहीं लगता। जैसा हमेशा रुख रहा है, 15 सालों तक हमने विपक्ष में भी भूमिका निभाई है, 15 सालों तक सरकार में भी भूमिका निभाई है, तो हमको दोनों का अनुभव है और दोनों के मिले जुले अनुभव का उपयोग विधानसभा में करेंगे। अभी तो रमन सिंह ने बाजी मार ली, लेकिन सत्ता और संगठन में किनारे लगाए जा रहे लोग कब तक हाईकमान की सुनते रहेंगे और प्रदेश से ऐसे सफाई के बाद हाईकमान भी डॉक्टर साहब को कब तक बचा पाएगा? संजय शर्मा, IBC 24, रायपुर। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष का धर्म संकट तो खत्म हो चुका है, लेकिन क्या ये धर्म संकट आगे चलकर संकट बन सकता है? इसी मुद्दे पर आज हम डिबेट करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमान आ चुके हैं। मोहन मरकाम है, कांग्रेस नेता हैं। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी नेता श्रीचंद सुंदरानी जी भी आ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। श्रीचंद जी, आपसे ही पहला सवाल है। धर्म संकट से तो निकल गए, क्या आपको लगता है कि धर्म पार्टी के लिए आगे चलकर संकट बन सकते हैं? न धर्म संकट था, न आगे कोई संकट पैदा कर पाएंगे। हम तो संकट पैदा करेंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार के सामने। हम तो विधानसभा के भीतर और विधानसभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उन सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेगा।
चाहे सड़क से लेकर विधानसभा तक। कैसे यही सवाल होगा श्रीचंद जी, जब यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष को लेकर गुटों में दिख रही है बीजेपी। बृजमोहन है, पुन्नलाल मोहले हैं, ननकी राम कंवर ने भी दावेदारी की थी। सबसे बड़ा सवाल यही है जो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, 15 अंकों में सिमट चुकी है और हमेशा ये होता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। क्या आपको लगता है कि 15 सीट में सिमटने का ही इनाम आप लोगों ने दे दिया क्या? संख्या बल पे मत जाइए, जो लोग जीत के आए उनके चेहरे देखिए आप, मजबूत चेहरे हैं, संघर्ष वाले चेहरे हैं और लगातार संघर्ष हमने देखा है। और संख्या की अगर बात करेंगी आप तो हम 80 से अधिक सीटों पे लोकसभा में थे, 84 में हम 2 सीटों पे पहुंच गए और 2 सीट से 283 पे पहुंचे। संघर्ष की यात्रा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगी तो 84 में हमने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव हारते हुए देखा है और उस संख्या में हम इतना तेज गति से आगे दौड़े हैं। यहाँ हम निश्चित रूप से 15 के फिगर पे पहुंचे, लेकिन आप लोगों ने जो एक भ्रम हमने भ्रम नहीं बनाया है नहीं, ये भ्रम था कि हमारे यहाँ मैं पूछना चाहता हूँ, अग्रवाल खुद कह रहे हैं कि डर लगता है, बहुमत बहुत ज्यादा है, इसका भी तो जवाब देंगे। डर लगता है कि उन्होंने पूरा वाक्य अगर सुनते तो वो यही बोलते हैं कि मदमस्त हाथी में सवार होकर सरकार काम न करे, शायद वो ये कहना चाहते होंगे। संख्या बल के आगे संख्या जब बड़ा बहुमत, संख्या बल का बड़ा फैक्टर होता है सुंदरानी जी, संख्या बल का बड़ा फैक्टर होता है। राजीव गांधी जी की सरकार देखिए, लेकिन वो 5 साल में ऐसा पतन हुआ कि 200 से नीचे आगे खड़ी हो गई वो पार्टी। चलिए मैं मोहन बरकाम जी से भी और 15 लोग जो हमारे जीत के आए ना, एक एक चेहरा ऐसा है जो सरकार के गलत बात ये है सुंदरानी जी कि नेता प्रतिपक्ष चयन की बात हो, पर्यवेक्षक की चयन की बात हो, लास्ट मोमेंट तक डिसाइड नहीं होता है और ये स्थिति बनती है, आज सदन में भी बनी। जवाब मैं आपसे लूंगी, मोहन बरकाम जी से मैं ले लूं क्योंकि पहला सवाल मैंने आपसे किया। मोहन जी, क्या संख्या बल का फर्क नहीं पड़ता सदन पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 4थी बार सरकार बनाने की दम भरती थी, 65 प्लस की बात करते थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, माननीय धर्मलाल कौशिक के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, मगर ये दोनों के नेतृत्व में मात्र 65 पर आके सिमट जाते हैं। आप देखिए, जो 2 सप्ताह तक नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होता, कई दावेदार थे और मगर उन दावेदारों को भी मतलब नजरअंदाज किया गया। आज देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन पार्टी कहा जाता है, मगर जो बृजमोहन अग्रवाल के जो समर्थक थे, जो ननकी राम कंवर के समर्थक, उन्होंने फेसबुक और अन्य माध्यमों से बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की। जो देवेंद्र गुप्ता है, अपने फेसबुक अकाउंट में कहते हैं कि कौशिक जी को पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का गुलाम तक कहा गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो अनुशासन की बात कहती थी भारतीय जनता पार्टी, आज कई धड़ों में बढ़ गई है। तो आप इस सदन में कैसे सत्ता पक्ष का मुकाबला करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। आज जो भी दावा कर रहे हैं, मगर जो 15 साल में जो सत्ता का इन्होंने सुख भोगा है और जिस ढंग से छत्तीसगढ़ के जनता को इन्होंने लूटा है, उसी का परिणाम है आज सब धड़ों में बटा हुआ है। और नेता प्रतिपक्ष भी चयन करने में इनके पसीना छूट गए। इनको हाई कमान में बार बार इनको दबाव इनके विधायकों के ऊपर आता है, जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह कहते हैं उसी बात को आप समर्थन करें, ऐसा मतलब इनको दबाव किया जाता है। तो आंतरिक लोकतंत्र कहाँ बचा रह गया? कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी बिखर गई है और इनके पास जो भी नेता हैं जो आज सत्ता पक्ष से मुकाबले करने में विधानसभा में सत्ता पक्ष में, सत्ता पक्ष और विपक्ष की जब बात होती है तो विपक्ष के पास के आंकड़े इतने ज्यादा होते हैं कि जब वो सदन में किसी कार्य को प्रमुखता से उठा सके, मुद्दा से उठा सके। सुंदरानी जी, जब आप बात करते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आंकड़ों का, आप ये बताइए कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव आप लोगों ने हार गए। प्रदेश अध्यक्ष थे, वो सीएम थे रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर क्या वजह थी आप लोगों ने धर्मलाल कौशिक पर ही अपना विश्वास जताया? बाकी लोगों को भी तो मौका दिया जा सकता था, क्योंकि युवाओं की बात करते हैं, युवा नदारत दिख रहे हैं, क्यों नहीं कोई नया चेहरा लाया गया? एक तरफ ननकी राम कंवर दावेदारी कर रहे हैं, अजय चंद्राकर कर रहे हैं, बृजमोहन अग्रवाल कर रहे हैं, पुन्नलाल मोहले हैं, फिर क्या वजह थी? केवल रमन सिंह की निकटता का ही लाभ दिख रहा है मुझे तो। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह जी की निकटता के कारण उनको ये दायित्व मिला है। वो प्रदेश के अध्यक्ष रहे, पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे, अनुभवी हैं।
क्षेत्रीयता और अन्य सारे बहुत सारे कारण होते हैं जब नेता का चयन लेकिन होता है। हार भी तो हुई है, 15 सीटों में सिमट गई है सुंदरानी जी बीजेपी। होता है राजनीति तो में। फिर उनको जिम्मेदारी आप पर नहीं रहा है, 3 महीने लोकसभा चुनाव को है। 3 बार इसी टीम ने तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही तो कांग्रेस को धराशायी कर लेकिन ये रखा था। ऐतिहासिक हार थी कांग्रेस की। अगर ऐतिहासिक जीत थी तो ये ऐतिहासिक हार भी है। 15 कोई सीट में ऐतिहासिक देखिए, हार हार होती है, जीत जीत होती है। हमने हार स्वीकार की, बड़े मन से स्वीकार की। हमें जनादेश विपक्ष के लिए मिला है। विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की धार क्या होती है आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी देखने को मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। वो तो हम कांग्रेस देखेंगे, को पता 11 चलेगा सीट है कि ये लोकसभा की, 3-2.5 महीने से ज्यादा वक्त भी नहीं भारतीय है। जनता पार्टी का विधायक दल किस तत्परता के साथ विधानसभा में उनका मुकाबला करता है। मोहन जी, मुझे लगता है इस बात का जवाब आपको ही दे देना चाहिए। देखिए, माननीय धर्मलाल कौशिक जी और माननीय डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में अगर चुनाव लड़े हैं तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। उनको खुद को नेता प्रतिपक्ष के पद पर ग्रहण करना ही नहीं चाहते। एक अनुभवी नेता माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, अनुभवी नेता की कमी नहीं है, अनुभवी नेता बृजमोहन सारे अग्रवाल अनुभवी जी, हैं। जो नंदीराम कंवर जी जाने माने नेता है, उनको मौका देना चाहिए। अब छत्तीसगढ़ में एक स्वस्थ परंपरा रखनी चाहिए। आज हम देखें, जब भी हम विपक्ष में रहे, चाहे 2003 के चुनाव में हम 37 सीटें जीते थे, 2008 के चुनाव में 38 सीटें और 2013 के में 39 सीटें जीते थे। कहीं ना कहीं हम विपक्ष एक मजबूत था। आज विपक्ष नाम मात्र के रह गए तो सत्ता पक्ष से कैसे मुकाबला करेंगे, इनके ऊपर बहुत चिंता का विषय है। आज कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बन रही है, आज जो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जो हार का खींच हम उनके जो विधायक है उन पे निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मोहन बरकाम जी, ऐसी स्थिति रही तो लगता है आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि संख्या बल में बहुत ज्यादा है। और अगर इस तरीके से गुट में बटी रही बीजेपी, सुंदरानी जी यहाँ पर आप जवाब दे दीजिए मुझे। प्रदेश अध्यक्ष अभी आप लोगों को बनाना है, प्रदेश अध्यक्ष भी तो बनाना है। प्रदेश अध्यक्ष हमको बनाना है, हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। कैसे बनेगा? फिर क्या किसी की निकटता काम आ जाएगी? कोई निकटता के कारण धर्म कौशिक जी आज प्रतिपक्ष के नेता नहीं बने। और ये जो गुमान में है कि 15 सदस्यीय विपक्षी दल कैसे मुकाबला करेगा, तो आने वाले समय में इनको एहसास हो जाएगा कैसे विपक्ष चलता है। इनके 3 बार के कार्यकाल, 15 साल के विपक्षी कार्यकाल का जवाब इनको मिल जाएगा। इनकी गलत नीतियां, इनकी गलत घोषणा, इनका घोषणा, ये हमारी चिंता छोड़े साहब। ये तो ज्योति पर्यवेक्षक के समय भी यही स्थिति थी सुंदरानी जी, पर्यवेक्षक भी नहीं बना पा रहे थे जिस समय समझा जा रहा था कि बृजमोहन ज्यादा दावेदारी है। देखिए, लोकसभा का सत्र चल रहा है, हमारे नेता सारे व्यस्त है, कोई बैठक नहीं हुई। अगर बैठक होती उसमें नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं होता तो आप हमको इतने लास्ट मोमेंट में हुआ है ये तो। मोहन जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको दूंगी। देखिए, पिछला चुनाव माननीय धर्मलाल कौशिक जी हार गए थे। लगातार बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7-8 बार के लगातार विधायक हैं, उनको ना बनाकर दूसरे को बनाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो गुटबाजी को हवा देता है। जो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, मोहन जी, आपको हमारे घर में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या है? आपको हमारे घर में हमने तो नहीं कहा कि आपका मुख्यमंत्री मतलब हमने तो नहीं कहा कि आपका मुख्यमंत्री तो कहीं ना हमने कभी नहीं कहा मोहन जी कि आपका मुख्यमंत्री कौन बने, हमारा प्रतिपक्ष का नेता कौन बनेगा, ये आप सलाह देने वाले कगार पर है। तो कैसे आप जाहिर हो सकता है कि 2 सप्ताह तक आप नेता प्रतिपक्ष का चयन नहीं कर पाते। इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा खाई बढ़ रही है। और कई गुटों में भारतीय जनता पार्टी बढ़ गई है। हमारे बहुत सारे विधायक आपके जीत गए हैं, नुकसान उठाना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सार्वजनिक रूप से आपके विधायक पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने कभी सलाह नहीं दिया कि आपका मुख्यमंत्री 2 सप्ताह लग जाते हैं। चलिए, मैसेज जाता है मोहन जी, श्रीचंद जी, मैसेज जाता है गतिविधि पर, पूरी जनता की नजर रखते हैं। सलाह नहीं दी, लेकिन ये सारी चीजें पे नजर होती है। के अंदर की बात है, परिवार। लेकिन ये सवाल मैं कर रही हूँ ना आपसे, ये सवाल मैं पूछ रही हूँ कि भाई जिस 15 सीट में सिमट गई है उस प्रदेश अध्यक्ष को जिम्मेदारी का आधार क्या था? सवाल मैं आपसे और भी करूंगी। देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संख्या बल पे आप मत जाइए। विपक्ष में 15 साल रहे हमारे यही विधायक,
इन्हीं के नेतृत्व में आज प्रतिपक्ष चलेगा और सारे मुद्दे जो इन्होंने घोषणा की है उनकी चिंता करें ना। भारतीय जनता पार्टी के घर में झांकने की इनकी आदत पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री किसको बनाएं, आप 68 विधायक जीत के आप जिसको बनाएं उसको बनाएं। लेकिन सुंदरानी जी लोकसभा का चुनाव नजदीक है, 15 में सिमटने के बाद आपको नहीं लग रहा था कि पार्टी में किसी तरीके का बदलाव होना चाहिए? पार्टी में बदलाव हुआ ना, पार्टी में बदलाव हुआ ना। क्या बदलाव हुआ है? प्रदेश अध्यक्ष से नेता प्रतिपक्ष, बिल्कुल संगठन से अभी प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। बात तो वही है कि सुलझे हुए नेता हैं, लगातार उन्होंने काम किया, पार्टी आप लोग बात करते हैं युवाओं की पार्टी है, कहती है बीजेपी, युवाओं को मौका देने की बात आप लोग युवा है ना, धर्म कौशिक जी कौन से बूढ़े हो गए। चलिए मोहन जी, मुझे लगता है इसका जवाब आप ही देते हैं। देखिए, युवाओं की बात करने वाली मोहन मरकाम जी तो बेचारे वैसे ही दुखी, उनको मंत्री नहीं बनाया। चलिए अभी तो आपका दर्द वो कम कर दें भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं की बात करने वाली, कई युवा विधायक इस बार चुन के आए थे, उनको ना मौका देकर जो कमांडर थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कमांडर थे, जिनके हार की संपूर्ण जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, एक सवाल उठ रहा है ना, संपूर्ण जिम्मेदारी उनकी थी, तो थोड़ी बहुत नैतिकता होती तो नेता प्रतिपक्ष जो कतई ग्रहण नहीं करते, दूसरे को मौका देते और दूसरे जो अनुभवी नेता थे उनको मौका देते। कहीं ना कहीं माननीय डॉक्टर अपनी पीठ बचाने के लिए माननीय आप 44 सीट पे पहुंचे, आप 19 राज्यों में हारे तो क्या राहुल जी ने जवाबदारी ली? क्या 19 राज्यों में सफाया किया भारतीय जनता पार्टी ने? आपके राहुल जी ने जवाबदारी ली क्या? जो अपनी कुछ साख बचाने के लिए अपनी धर्मलाल कौशिक जी को आगे किया है, तो कहीं नहीं आप ये बताइए, 65 साल सरकार चलाने वाली पार्टी 44 सीटों पे लोकसभा में पहुंची, 19 राज्यों में सरकार गई, क्या राहुल जी ने जवाबदारी ली? को जवाब दे दीजिए सुंदरानी जी, ये बता दीजिए क्या प्रदेश अध्यक्ष के लिए किस तरीके की तैयारी होगी? क्या फिर यही रमन जो कार्ड है वो काम करेगा या दूसरों को भी मौका देंगे आप लोग? देखिए, ये सीधा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को निर्णय लेना है, ये मुझे निर्णय नहीं लेना है। एक बात मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का जो भी अध्यक्ष होगा, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उसके पीछे खड़ा होगा। हमारे यहाँ धर्म कौशिक जी आज प्रतिपक्ष के नेता हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है। आज हमारे अध्यक्ष जो भी बनेंगे उनके पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। आपको नहीं लगता कि बीजेपी के अंदर में असंतोष हुआ है? बिल्कुल नहीं, कोई असंतोष नहीं हुआ है? क्या हताशा नहीं आई? कहीं असंतोष नहीं, कहीं पे भी कोई हताशा तो आई है। दावे के साथ कह सकता हूँ, हम एक परिवार के रूप में काम करते हैं, दल के रूप में काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और हम परिवार के रूप में चलाते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं है लोकसभा चुनाव को। विनम्रता के साथ कांग्रेसी नेताओं से निवेदन करूंगा कि हमारे घर में झांकना बंद करें, अपने घर को संभालें। जो घोषणा की है उन्होंने, जो घोषणा की एक सवाल आपसे करूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, उत्तरदायी बने। चलिए मोहन जी जवाब इसका दीजिएगा। एक सवाल भी मेरा जोड़ देती हूं मैं कि अगर इस तरीके से आपस में ये लोग हताश निराश रहे तो मुझे लगता है इसका सीधा फायदा आप लोगों को होगा, क्योंकि आपका तो कोई विरोधी नहीं होगा। फिर नहीं, जरूर फायदा होगा। आने वाला जो लोकसभा चुनाव में हम छत्तीसगढ़ में 11 के 11 सीट जीतेंगे, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं में, नेताओं में हताशा का दौर चल रहा है। जिस ढंग से डॉक्टर रमन सिंह अपने इशारे पर नेता प्रतिपक्ष अन्य लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, तो उससे गलत संदेश छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जा रहा है, क्योंकि जिनके नेतृत्व में लड़े वही अगर दूसरे को मौका दे रहे हैं तो उससे कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त आक्रोश है, गलत संदेश जा रहा है। तो इसका कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हार के लिए अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, हारा कैंडिडेट अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है, राहुल जी ने कितनी बार इस्तीफा दिया? 19 राज्यों में हारे, लोकसभा में हारे, 44 सीट पे रह गए। ये मैसेज कहीं ना कहीं सुंदरानी जी जाता है। बहुत ज्यादा लोकसभा चुनाव को राहुल जी और सोनिया जी ने कितनी बार इस्तीफा दे दिया? 19 राज्यों में सुपड़ा साफ हो गया, लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया। अरे हम तो मान्यता प्राप्त विपक्षी दल में हैं, लोकसभा में तो आप मान्यता प्राप्त विपक्षी बात करते थे।
65+ की बात करते थे, ठीक है, हम बात सीटों करते में थे। आके उसकी सिमट सजा हमको गए, मिली। इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? आज जो चौथी पहले बार ये सरकार बताइए, बनाने का घोषणा दम पत्र बात के वादे करते हैं, कब पूरे आज करोगे आप? 15 सीटों में सिमट उसकी गए। बात करो इसका ना। चिंतन नहीं, मनन वादों करना पे नहीं चाहिए जाएंगे कि अभी हम, वादों है पे ना नहीं भाई? जाएंगे। नहीं, भारतीय जनता जनता पूछे एक पार्टी सवाल। को इसकी चिंतन मनन करना कब चाहिए। मिलेगा आखिर बिजली बिल? हाँ। हमने 65+ का क्यों जनता कहा कि पूछे एक सवाल। कब होगा प्रॉपर्टी चलिए, टैक्स का? देखिए कांग्रेस से तो वादे की बात कब हाफ होगी, होगा लेकिन ये आप लोगों बताओ के ना। पास ये सवाल देखिए बहुत अभी हम ज्यादा है। शराबबंदी कब होगी ये बताओ ना। 5 साल मौका दी। अरे आप 5 हमारे साल घर में इंतजार कीजिए, जिन्होंने हमारे घर में घोषणा झांकना पत्र बंद में करिए। आप जो ये जो बताइए बातें कही, शराबबंदी कब वो होगी? सब पूरा होंगे। आपने भी 15 साल आप बिजली 15 बिल साल हाफ सरकार कब में रहा करोगे? था। चलिए, अभी 2100 15 दिन हुआ है, समर्थन बहुत मूल्य, ज्यादा दिन 300 नहीं बोनस। हुआ क्या है। हुआ भाई साहब? अरे अभी तो आज 2500 से पैसा नहीं मिल रहा किसान को। आज हमारी सरकार 2500 जरूर से पूरा पैसा करेगी। नहीं मिल रहा है। आज हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जो बातें घोषणा पत्र में कही गई है, उन बातों को हम 5 साल में पूरा करेंगे। ये हमारा वचन है, ये हमारा संकल्प है। आप इंतजार कीजिए। लेकिन हमारे घर में झांकना बंद करो। आप अपने घर को संभालिए। आप हमारे घर में झांकना बंद करो। आप अपना घर संभालो भैया। आज आपके नेता कई गुटों में बटे हुए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तितर बितर हो गई है। जो 40 साल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण किए, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय ननकीराम कंवर जी जैसे नेताओं को आपने दरकिनार किया, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव पर मैं चर्चा इसलिए कर रही थी सुंदरानी जी, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात को लेकर, नेता प्रतिपक्ष को बात को लेकर अगर आपकी पार्टी के अंदर इस तरीके से कार्यकर्ता में हताशा हुई तो उसका सीधा असर देखने को मिलेगा। ज्योति जी, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और हमारे कार्यकर्ता कहीं हताश नहीं है। मैं स्वयं चुनाव हारा हूं, आपके सामने बैठा हूं। आज पार्टी ननकीराम कंवर ने कहा था कि रमन सिंह नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो सीएम थे, मैं दावेदारी कर रहा हूं। कई लोगों की दावेदारी से आप इनकार नहीं कर सकते। कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संघर्ष से उठा हुआ कार्यकर्ता है, संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटता। और आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप से एक दल के रूप में दिखेगी। कहीं हमारे लेकिन कार्यकर्ता की पूछ दिख कहाँ रही है? सारा कमान तो हाईकमान से हो रहा है या फिर रमन सिंह की निकटता दिख रही है? बाकी में निराशा तो आएगी ना इस बारे में? इस बारे में भी तो कोई दलील है क्या? भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह जी के निकट है। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हमारे नेता हैं। ये आप नहीं कह सकते क्योंकि असंतोष दिखता है सुंदरानी जी। उनके साथ निकटता बनाए रखा। अगर ऐसी बात नहीं होती तो बृजमोहन का नाम या पुन्नूलाल मोहले का नाम, ननकीराम कंवर की दावेदारी क्यों निकलती है? एक बनना है। अगर आज धर्म कौशिक जी की जगह कोई और नाम होता ज्योति जी तो आप फिर प्रश्न लगाती कि ये भी तो बन सकता था, वो भी तो बन सकता था। आपका तो सवाल खड़ा करना आपका उद्देश्य है। हमारा जवाब देने की जब मुखिया के चुनाव लड़े जाते हैं और उसके नेतृत्व में हार होती है तो आज सवाल हम उठना जिसका लाजमी है। चयन करते आप सवाल खड़ा करती। बिल्कुल मोहन जी, मुझे लगता है ये सवाल जो मैंने खड़ा किया है वो बिल्कुल सही है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वो उस वक्त भी सही होता जब धर्म कौशिक जी नहीं होते। आप भी मुस्कुरा रहे हो मेरे। देखिए ज्योति जी, अगर भारतीय जनता पार्टी में घर में अच्छा होता तो इतना प्रश्न उठता ही नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सोशल मीडिया से लेकर हर क्षेत्र में रिएक्शन आ रहा है सुंदरानी जी, रिएक्शन आ रहा है। तो इतने ज्यादा टिप्पणी कर रहे हैं तो जो अनुशासित पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग अक्सर कहा करते थे, आज वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह पे, माननीय धर्मलाल कौशिक जी पे और अन्य नेताओं पर इतनी गलत टिप्पणियां कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं घर में बहुत मोहन जी, अक्सर ये होता है कि जब अगर घर में फूट होती है तो उसका फायदा दूसरे को उठाए। मुझे लगता है इसका फायदा कांग्रेस को जरूर होगा। सुंदरानी जी, प्रदेश अध्यक्ष की बारी है, हो सकता है उसमें मामला संभाल लीजिए क्योंकि मैसेज जाता है और लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा दिन नहीं है। इस अहम मुद्दे पर आप लोगों ने यहाँ आकर चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों का करना चाहूंगी। जी धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।